हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम 2025 के बारे में। इसमें जो ये मैगज़ीन दी हुई है, इसमें ये मैगज़ीन अगस्त 2024 की है। किसकी है? अगस्त 2024। इसमें पेपर 2 के रिगार्डिंग जो सिक्योरिटी हैं, साइंस एंड टेक हैं, इन्वायरमेंट हैं, आईआर हैं, जियोग्राफी और इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें जो भी 30 से 40 पेजेस जो होंगे मस्ट डू, और कुछ टॉपिक 15-20 टॉपिक होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पेपर 2 के लिए ये मैगज़ीन पेपर 1 के साथ तो लगभग पेपर 1 के लिए तो ये अच्छी सी इसमें जानकारी मिलती ही है, उसके साथ साथ पेपर 2 के लिए किस प्रकार से इस मैगज़ीन को यूटिलाइज करना है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक में लगभग यहाँ पे देखते हैं राज्य व्यवस्था एवं शासन। देखो, राज्य व्यवस्था एवं शासन में जो यहाँ पे हम देख रहे हैं अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखो, सीएपीएफ में कई बार वुमन है, चाइल्ड है, और उससे रिलेटेड जो भी मतलब संवेदनशील वर्ग हैं उनको लेके कई बार अलर्ट रूप से यहाँ पे पूछा जाता है। सेकंड है सुशासन में नागरिकों की भागीदारी, निबंध के लिए अच्छा टॉपिक है। सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री, ये आपके लिए आर्ग्यूमेंट आ सकता है यहाँ से। सरोगेट विज्ञापन है, समान नागरिक संहिता है, ये सब आर्ग्यूमेंट के लिए अच्छे टॉपिक है। समान नागरिक संहिता को लेके आपको पीवाईक्यू में भी पूछ चुके हैं पहले भी, तो ये वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आईआर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पे। आईआर में देखो, भारत और ग्लोबल साउथ, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। जो देखो, भारत और ग्लोबल साउथ को लेके भारत एक लीडरशिप का रोल यहाँ पे अदा करता है, तो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक आपके लिए इवन निबंध के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको भी लेके आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ भारत एवं मध्य पूर्वी यूरोप का संबंध थोड़ा देख सकते हैं, और बाकी आपको यहाँ देखना है तो दक्षिणी चीन सागर एवं तनाव को आप देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आईआर में रहने वाले हैं। सबसे पहला भारत और ग्लोबल साउथ, सेकंड एक्ट ईस्ट नीति के 10 ईयर, और भारत और मध्य एवं पूर्वी यूरोप संबंध, दक्षिणी चीन सागर तनाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आईआर से रिलेटेड। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में सबसे पहले देखो, डिजिटल कृषि मिशन, इस पर रिपोर्ट लिखने के लिए आपको बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं? रिपोर्ट लिखने के लिए इवन। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमी में क्रिएटिव इकोनॉमी, निबंध पूछा जा सकता है। क्रिएटिव इकोनॉमी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उभर के यहाँ पे सामने आता है। उसके बाद यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी, देखो सुरक्षा को लेके इसमें जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो भारत के परमाणु सिद्धांत के 25 ईयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद सुरक्षा में कोई ऐसा अच्छा टॉपिक नहीं दिख रहा है। इन्वायरमेंट में देखते हैं। इन्वायरमेंट में देखो, आपदा प्रबंधन को लेके भी कई बार मतलब पीवाईक्यू में भी आप उठा के देख सकते हैं, तो कई बार पीवाईक्यू पूछा गया है आपदा प्रबंधन से। समुद्री जल स्तर में वृद्धि, रिपोर्ट पूछी जा सकती है इस प्रकार के। नदी जोड़ो परियोजना, इसमें निबंध पूछे जा सकते हैं। तो ये अच्छे टॉपिक है ना, मस्ट डू टॉपिक है, उसको इनको आपको करने चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सोशल इश्यूज, है ना। सोशल इश्यूज में क्या है? स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा, निबंध के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखो छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य, चाइल्ड को लेके कई बार एक्टिव रूप से पूछा जाता है। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक में ये वाला पहला टॉपिक देख लेना, बायो 3 नीति। और फिर इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है टॉपिक, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो कल्चर में तो हर बार की तरह कल्चर में कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है टॉपिक। नीति शास्त्र में सोशल मीडिया से रिलेटेड है, यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के समय में सामाजिक प्रभाव और अनुनय, तो इसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी 30-40 पेजेस हैं
30-40 पेज और 10-15 जो भी टॉपिक्स थे इम्पोर्टेंट पेपर 2 के रिगार्डिंग आपको पूरी तरीके से यहाँ पे बताया जा चुका है। ये जो लिस्ट है वो मस्ट डू टॉपिक की लिस्ट है, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप अगर दूसरी कोई और मैगजीन से या फिर न्यूज़पेपर से कर रहे हैं तो एक बार इन टॉपिक को भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरे लिस्ट में ये टॉपिक हैं कि नहीं है। तो आई होप कि ये टॉपिक हैं वो आपके तैयारी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।